अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आप देख रहे हैं नॉलेज डोनेशन सपोर्ट चैनल से फ़िज़िक्स के बैक टू बैक लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हमने मेजरमेंट एरर एनालिसिस के कंसेप्ट का आगाज़ किया था। तो इसमें से जो लास्ट लेक्चर हैं या इनके साथ रिलेटेड लेक्चर हैं, तो हमारा यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। डियर स्टूडेंट, ये अगर दो टर्म्स जो हैं वो भी इनका ताल्लुक़ है कि मेजरमेंट के साथ, कि मेजरमेंट्स के अंदर जब भी हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती हैं वो तो पहले से हमको मालूम होती है, लेकिन जब हम पैमाइश करती हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट्स के अंदर अगर हम देखें कि बाज़ औक़ात जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो जब हमारा मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब हो, फ़िज़िक्स की इस्तिलाह में हम कहते हैं इसको कि एक्यूरेट मेजरमेंट, कि इस मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती हैं वो और होती हैं, लेकिन जब हम मेजर्ड वैल्यू मालूम करते हैं तो इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाते हैं। तो इसी मेजर्ड वैल्यूज़ जब एक दूसरे के साथ करीब करीब आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि दिस मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज, यानी इस मेजरमेंट के अंदर प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह मेजरमेंट के अंदर ये दोनों टर्म्स रिलेटिवली इस्तेमाल होते हैं कि बाज़ मेजरमेंट हमारा आता है कि मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज लेस एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट, या लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। ये चार किस्म के कंडीशंस हमारे पास मेजरमेंट के अंदर आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड प्रिसीजन की तरफ। मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने बयान की कि इसकी जो प्रिसीजन है इसका मतलब ये होता है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमंग मेजर्ड वैल्यू, जो हमारी पैमाइशी कीमतें हैं उसके अंदर अगर मेजरमेंट वैल्यूज़ के अंदर अगर क्लोजनेस कुर्बत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि इसके अंदर प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, यानी मोर प्रिसाइज। मिसाल के तौर पर हम जी की कीमत मालूम करते हैं, हमारे पास आती है 9.2, 9.3, 9.4। तो देखें एक और कीमत लेते हैं 9.5। तो ये कीमतें एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे मेजरमेंट के अंदर प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रिसीजन का मतलब ये है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमंग मेजर्ड वैल्यूज़ इज कॉल्ड प्रिसीजन, या मीन प्रिसीजन, इसका मतलब ये होता है। इसी तरह अगर हम एक्यूरेसी को देखें, एक्यूरेसी को मैंने डिफाइन किया कि दिस इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, कि आपका जो क्लोजनेस है, मिसाल के तौर पर मेरे पास मेजर्ड वैल्यू के अंदर एक आता है 9.78, जो कि 9.8 के बहुत करीब है। तो 9.78 इज़ द मोर एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज़। क्योंकि वो जो एक्चुअल वैल्यू है जी की कीमत उसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो दिस इज़ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। अब अगर हम इसको देखें कि उसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसके बाद जाते हैं कि प्रिसीजन किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है। प्रिसीजन का ज़्यादा दरोमदार इंस्ट्रूमेंट पर होता है कि आप जो मेजरिंग टूल्स यूज़ करते हैं। अब अगर इस मेजरिंग टूल्स आपका क्लियर हो, उसके अंदर फॉल्ट ना हो, उसके अंदर कैलिब्रेशन ठीक हो, तो आपका मेजरमेंट मोर प्रिसाइज आएगा। यानी प्रिसीजन डिपेंड अपॉन मेजरिंग टूल्स। जबकि दूसरी तरफ एक्यूरेसी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक्यूरेसी का दरोमदार जो बंदा लेबॉर्ट्री के अंदर किसी चीज़ की पैमाइश कर रहा है वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर अंदर उसको ज़्यादा तजुर्बा है, उसको इन प्रॉपर टेक्निक्स का पता है, इसकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, इसमें नेचुरल इम्परफेक्शन नहीं है, तो ऐसा बंदा इसकी जो मेजरमेंट आएगी वो मोर एक्यूरेट होगी एज़ कम्पेयर टू किसी नुक्स वाले आदमी के मुकाबले। तीसरी बात अगर हम देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम प्रिसीजन को डिटरमाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट को देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मैं देखूं कि लीस्ट काउंट या किसी एक चीज़ की लेंथ मालूम करना चाहता हूं वर्नियर कैलिपर से, और दूसरी स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज का जो मेजरमेंट होगा वो मोर प्रिसाइज होगा एज कम्पेयर टू किस चीज़ की वर्नियर कैलिपर की। क्यों? कि उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वर्नियर स्क्रू गेज के
के साथ जब हम पैमाइश करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे। तो मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हाई विल बी द प्रिसीजन इन आवर मेजरमेंट। इसी तरह लीस्ट काउंट को भी हम बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं कि अगर लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होता जाता है उतना उसकी जो मेजरमेंट होती है वो मोर प्रिसाइज होती है। अगर हम यहाँ पर लिख लें कि द प्रिसीजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट एरर, या एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से। तो ये आपका ये क्लियर फार्मूला है किसी चीज़ की प्रिसीजन मालूम करने का, यानी किसी मेजरमेंट की जब हम प्रिसीजन मालूम करते हैं कि किस तरह हम लीस्ट काउंट को देखते हैं या एब्सोल्यूट एरर को देखते हैं या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। अगर लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना ही उसमें अंदर मोर प्रिसीजन होगी, यानी प्रिसीजन ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ हमारे पास एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी को जब हम मालूम करते हैं तो हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर को हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि रिलेटिव एरर किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसी अंदाज से। तो रिलेटिव एरर के साथ एक्यूरेसी का इनवर्स ताल्लुक है 1 आवर रिलेटिव एरर, यानी किसी भी पैमाइश के अंदर जब रिलेटिव एरर जितना कम होता जाता है उतना ही उनकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो ये है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का आपस में मुवाजना कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई आपको मेजरमेंट देता है तो वो आपसे सवाल पूछता है कि इसके अंदर आप देख ले कि प्रिसीजन ज़्यादा है या एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो प्रिसीजन को मालूम करने के लिए आप इन तीनों से हेल्प लेंगे, लेकिन जब आप एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर किसी भी पैमाइश के अंदर जब कम आता है तो वो मोर एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू अदर वैल्यूज। तो ये है प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी। डियर स्टूडेंट, अब आते हैं हम टुवर्ड मेजरमेंट कि जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर मेजर करते हैं, पैमाइशी कीमतें हमारे पास आ जाती हैं, तो इस दौरान हमारे पास जो मेजरमेंट होता है उसके अंदर प्रिसीजन देखते हैं कि प्रिसीजन ज़्यादा है या एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बुल्स आई का, जो कि आप लोगों ने किताबों में देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब आर्चरी के अंदर हमारे पास इस तरह की ये मुकाबले होते हैं तो आर्चरी में आपने ये बुल्स आई का निशान देखा होगा इसी अंदाज से। यहाँ पर स्पॉट होता है। लेट्स सपोज ये एक्चुअल वैल्यूज़ को शो करता है, यानी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर कितना है 100 है। अब एक प्लेयर आता है, वो टारगेट करता है इसको। तो मिसाल के तौर पर एक टारगेट इनका यहाँ पर लग जाता है, एक यहाँ पर लग जाता है, एक इधर लग जाता है और एक इधर लग जाता है, एक इधर लग जाता है, एक इधर लग जाता है। तो अब अगर हम इसको देखें इसी मेजरमेंट के इस्तिलाह में, तो इसको हम कह सकते हैं कि देखें कि आपकी जो टारगेट है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब आ रहे हैं बाज़। तो इसका हम इसी तरह लिखेंगे कि दिस इज़ द मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, यानी इसके अंदर प्रिसीजन बहुत कम है जो उसने टारगेट मारे हैं, तो ये लेस प्रिसाइज, ये हमारा पहला स्टेप आ गया। दूसरा, जब इसी अंदाज से आपका आ जाए, ये आपका एक्चुअल पॉइंट है, यानी एक प्लेयर टारगेट करता है इसको और इसके टारगेट वैल्यू जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो हम इसके लिए इसी तरह लिखेंगे कि दिस इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। इसके अंदर एक्यूरेसी कम है क्योंकि उसका जो एक्चुअल वैल्यू के करीब कोई भी टारगेट उसका नहीं आया है। तो ये आपका मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट नंबर 2। थर्ड नंबर पर अगर हम देखें, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह आ जाता है, टारगेटेड कीमत जो टारगेट वैल्यू है यहाँ पर प्लेयर की, वो टारगेट जो एक्चुअल वैल्यू है उसके भी करीब है और आपस में भी एक दूसरे के करीब हैं। तो देखें, इसको हम लिख सकते हैं मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट,
यानी इसके अंदर एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और प्रिसीजन भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो मेजर्ड वैल्यू हों वो भी एक दूसरे के करीब हैं और टारगेट की भी करीब हैं। दोनों की डिफिनीशन को इस पर लागू हो सकते हैं। फोर्थ नंबर अगर हम देखें बुल्स आई की मिसाल के तौर पर, तो लेट सपोज आपके इस तरह टारगेट मारे हैं, तो इस किस्म की पैमाइश को हम लिखेंगे कि दिस इज़ द लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। क्यों? अगर आप टारगेट को देखें, टारगेट भी एक दूसरे से दूर दूर हैं और कोई भी एक्चुअल वैल्यू के करीब भी किसी का टारगेट नहीं लगा हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस मेजरमेंट इज़ लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। तो डियर स्टूडेंट, ये था डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर की बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स।